हेलो दोस्तों, आज के वीडियो का विषय है सी स्नॉट, जिसे हम हिंदी में समुद्री प्रदूषण भी कहते हैं। ये अभी हाल में तुर्की में ऐसी घटना घटित हुई है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे कि सी स्नॉट है क्या, ये कैसे होता है, इससे होने वाली चिंताएं, इसके रोकने के लिए उठाए जा रहे कदम। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सी स्नॉट हाल ही में तुर्की में सी ऑफ मरमारा, जो काला सागर को एजियन सागर से जोड़ता है, सी स्नॉट का सबसे बड़ा प्रकोप देखा गया है। इस देश में पहली बार वर्ष 2007 में सी स्नॉट का प्रकोप देखा गया था। इसके बाद 2021 में यह प्रकोप देखा जा रहा है। तो इसके प्रमुख बिंदु को अब हम देखेंगे, सी स्नॉट और उसका गठन। सी स्नॉट यह एक तरह का समुद्री श्लेष्म है जो शैवालों के पोषक तत्व की अति प्रचुरता हो जाने पर निर्मित होती है। शैवालों में पोषक तत्वों की अति प्रचुरता ग्लोबल वार्मिंग, जल प्रदूषण इत्यादि के कारण गर्म मौसम होने पर होती है। ये चिपचिपा, भूरा और झागदार पदार्थ के रूप में दिखाई देता है। अब इससे होने वाली चिंताएं क्या क्या है? इससे होने वाली चिंताएं निम्नलिखित है। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। इससे बड़े पैमाने पर जलीय जीवों जैसे मछली, कोरल, स्पंज आदि की मृत्यु हो जाती है और अभी भी हो रही है। यह अब समुद्र की सतह के साथ साथ 80 से 100 फीट नीचे भी फैल गया है और जो और भी नीचे पहुंच सकता है तथा समुद्र तल को ढक सकता है। मछुआरों की आजीविका पर भी यह प्रभावित हो रही है। मछुआरों के जाल में यह कीचड़ जमा हो जाता है, जिससे इनके जाल भारी होकर टूट जाते हैं। जब ये समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं तब इनके जाल में ये कीचड़ जमा हो जा रहा है। इसके अलावा कीचड़ वाला जाल मछलियों को दिखाई देता है, जिससे वे दूर भाग जाते हैं। और नेक्स्ट है पानी में जन्म लेने वाली बीमारियां। इस्तांबुल शहर, जो ठीक समुद्र के निकट है, हैजा जैसी जनजनित बीमारियों का प्रकोप का कारण बन गया है। अब इससे बचने के लिए उठाए जा रहे कदम के बारे में हम चर्चा करेंगे। संपूर्ण मरमारा सागर को संरक्षित क्षेत्र में बदल दिया गया है। इसके अलावा तटीय शहरों और जहाज़ों से होने वाले प्रदूषण को कम करने तथा अपशिष्ट जल उपचार में सुधार हेतु कदम उठाए जा रहे हैं। तुर्की का सबसे बड़ा समुद्री सफाई अभियान शुरू किया जा रहा है और स्थानीय निवासियों, कलाकारों और गैर सरकारी संगठनों से इस अभियान में शामिल होने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि वो इसके बारे में प्रचार कर पाएंगे। पोषक तत्व से प्रदूषण। पोषक तत्व प्रदूषण के विषय में यह वह प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व, मुख्य रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस, पानी के स्रोत में मिल जाते हैं, जिसमें शैवालों को अत्यधिक वृद्धि होने लगती है। पोषक तत्वों के अब स्रोत कौन कौन से हैं? पोषक तत्वों के स्रोत निम्नलिखित है। इनका जल संभार में प्रमुख स्रोत चट्टानों और मिट्टी का अपक्षय है, परंतु यह जल धाराओं के मिश्रण के कारण समुद्र में आ सकते हैं। हमारे तटीय जल में अपशिष्ट जल उपचार सुविधाओं, वर्षा के दौरान शहरी क्षेत्रों में भूमि के अपवाह और खेती में अधिक पोषक तत्व प्रवेश कर रहे हैं, जिसके कारण ये समुद्र में मिल रहे हैं। अब सी स्नॉट के प्रभाव क्या क्या है? सी स्नॉट के प्रभाव: शैवालों की अत्यधिक वृद्धि होने के कारण उस पर प्रकाश अवरुद्ध कर देती है।
जो समुद्री घास जैसे पौधों आदि के विकास के लिए आवश्यक है, वह प्रकाश उस तक पहुंच नहीं पाता। शैवाल और समुद्री घास मरने के बाद सड़ने लगते हैं और इस प्रक्रिया में पानी में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, जिसमें पानी में घुलित ऑक्सीजन का स्तर कम होने लगता है। अतः कम ऑक्सीजन से मछली, कस्तूरी एवं अन्य जलीय जंतु मरने लगते हैं। अब हम आगे बात करेंगे विश्व महासागर दिवस की। विश्व महासागर दिवस 8 जून को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह दिवस महासागरों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को वर्ष 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नामित किया गया था। महासागरों को पृथ्वी का फेफड़ा माना जाता है, जो जीवमंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और भोजन तथा दवा का एक प्रमुख स्रोत है। विश्व महासागर दिवस 2021 की थीम द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड है। यह सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान का संयुक्त राष्ट्र दशक की अगुवाई में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जो वर्ष 2021 से वर्ष 2030 तक चलेगा। इस दशक का उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान और नवीन प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना और आधुनिक समाज की जरूरतों के साथ महासागर विज्ञान को जोड़ने में सक्षम है। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।